तो हमसे बातचीत करें यीशु मसीह के नाम से। Amen. Amen. Praise the Lord. Good morning and praise God for this beautiful day that the Lord has given. प्रभु ने जो अच्छा दिन हमें दिया है इसके लिए हम प्रभु की धन्यवाद करते हैं। हर एक दिन एक अच्छा दिन है। Amen. जब हम मसीह यीशु में हैं तो हर दिन एक आशीषमय दिन होता है। Amen. चाहे कुछ भी हमारे आसपास होता क्यों ना हो, मगर हमारे दिन में, हमारे जिंदगी में हर एक दिन एक अच्छा दिन है, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर है। Amen. When God is inside of us, everything is best. Amen. बेशक हमारे संसारिक सोच के अनुसार विपरीत हो सकता है, मगर ये बात याद रखना, जो कुछ भी होता है परमेश्वर उसको सही करता है। Amen. रोमियो का 8:28 कहता है, and we know that all things, सब लोग बोले all things, all things means कुछ उसमें छूटता नहीं है, सब कुछ ऐड हो जाता है। All things work together, it is working together, वो मिलकर काम करता है, सब कुछ मिलकर काम करता है। जो संसारिक तौर से नेगेटिव है, संसारिक तौर से पॉजिटिव है, संसारिक तौर से ये अच्छा नहीं है, अलग अलग जो राय आते हैं, सब कुछ मिला के परमेश्वर क्या करता है? All things work together for good, अच्छे के लिए, है ना? For whom? किन के लिए अच्छा होता है? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। That is the biggest thing. अगर हम परमेश्वर को प्रेम करना छूट जाते हैं तो हम अच्छे दिन देख नहीं सकते हैं। मोदी आके कहेगा अच्छे दिन आएंगे, उसके अच्छे दिन के लिए हम इंतजार नहीं करेंगे। We know God will make everything good for us. Hallelujah. Amen. So praise the Lord. Welcome once again to our second day of Back to Basics. Rana, in the second pouch, my slide changes is there. It's in a white box. Can you just leave it? Thanks. So today morning, I want to talk to you. आज के सुबह हम पहला थिस्सलुनी किताब चौथा अध्याय 4 Thessalonians chapter 4 उसको खोलेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जैसे ये सब्जेक्ट को मैं शेयर करता हूँ, ये जो वचन है केवल आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम सबसे बातचीत करेगा। And this is very important. वचन दो धारी तलवार के जैसे हैं, जो सुनने वाले को और सुनाने वाले को भी। Amen. और we need to prepare. Thank you so much, brother. So, okay. पहला थिस्सलुनी के 4 कोई अगर खड़े होकर हिंदी में पढ़ देंगे पर उनका तो टाइम लगेगा, अच्छा रहेगा। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को पसंद करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। आमीन। क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। थैंक यू सो मच। यहाँ पे पौलुस थिस्सलुनी कलीसिया को एनकरेज कर रहा है, और वो कह रहा है कि मैंने जो शिक्षाएं दी हैं उस पर ध्यान रखो। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं और मैं प्रभु यीशु में समझाता हूं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न रखना सीखा है, और जैसे तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। आमीन। हमारे मसीह जिंदगी में हमारा पास्टर का टाइटल, रेवरेंड का टाइटल, डॉक्टर का टाइटल, और क्या टाइटल है भाई? और कोई टाइटल है? फादर, बिशप, आर्च बिशप, लेफ्ट, राइट, सेंटर, एवरीथिंग, व्हाटएवर यू आर, वो सब बाद में आता है, वो सब दुनिया के सामने है, मगर उससे पहले हमारे और परमेश्वर के बीच का जो हमारा संबंध है, योग्य होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आमीन। और पौलुस कहता है कि
और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल, हमारा चाल बहुत ही मुख्य है। हालेलुया। पास्टर सुभाष अंकल ने बोला था किस तरीके से हमारा चाल बहुत इंपॉर्टेंट, वो बताया था एलाइशा के बारे में। उसके बाद पास्टर फ्रांसिस से हमने सुना कि हमारे पैर आशीषित हैं, जहां जाके धर्मी का पैर जाता है, इट्स अ ब्लेसिंग, यू नो। पैर जाना अलग बात है, चाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। हमारा चाल बहुत इंपॉर्टेंट है। How we conduct ourselves, our character is a very, very important thing. Hallelujah. Amen. आप मेरे साथ हैं? Yes. और एक योग्य चाल चलना, और परमेश्वर हमारा योग्य चाल क्या होता है, उसका परमेश्वर पे क्या प्रभाव है? परमेश्वर को वो प्रसन्न करता है। अगर हम एक योग्य चाल चलेंगे तो क्या होता है? परमेश्वर हमसे क्या होता है? प्रसन्न होता है। Come on, I want you to speak to me, okay? आप लोग बातचीत करें, okay? तभी हम इकट्ठे सीख सकेंगे। और फिर कहता है जैसे तुम चलते भी हो, आप ऑलरेडी चल रहे हैं, मगर थोड़ा सा और ध्यान रखो, यू नो, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं पहुंचाई है। क्योंकि परमेश्वर का इच्छा, सब लोग परमेश्वर का इच्छा, आमीन। You and me exist on this planet Earth not for our titles. You and me exist on this planet Earth to fulfill the will of God. Are you with me this morning? Yes. Amen. आप और मैं अपने टाइटल को लेकर हर जगह घूमने के लिए नहीं खड़े हैं या तैयार किए गए। आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए खड़ा किए गए हैं। हालेलुया। हमारा टाइटल बाद में, हमारा कलीसिया बाद में, हमारा सेवकाई बाद में, हमारा खुद का योग्यता परमेश्वर के सामने सबसे महत्वपूर्ण है। आमीन। हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी प्रतिदिन व्यतीत करें। सिर्फ एक जब हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं 21 डेज 40 डेज, तब पवित्र पवित्र होकर घूमना नहीं, और बाकी दिन जैसे मर्जी चले, नहीं। Every single minute of your life, it matters to God. You need to keep yourself holy. पौलुस कहता है क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर का इच्छा पूरा करना चाहिए। हालेलुया। आमीन। I don't want ministry. I don't want anything. I don't want to be attracted. मुझे किसी चीज की अट्रैक्शन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को मेरे जिंदगी में पूरा करना चाहिए। हालेलुया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है, क्या है? कि तुम कम ऑन, जोर से बोलो, तुम पवित्र बनो। हालेलुया। हमें पवित्र रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल कहती है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं खुद पवित्र हूं। He is a holy God. His holiness is beyond our understanding. उसका पवित्रता हमारे सोच से परे है, मगर हमें अपने आप को पवित्र रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम पवित्र बनो अर्थात बेविचारी से बचे रहो। Today the church is struggling with this problem. आज कलीसिया में ये बहुत से लोगों में ये प्रॉब्लम है। सिर्फ विश्वासियों में नहीं, खुदा की खादमों में भी है। Are you with me this morning? I know I'm addressing pastors right now. As much as you are vulnerable, I am vulnerable as well. जिस तरीके से हम सब कमजोर हैं, हम सब परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब कमजोर भी हैं, मगर उस सब के बीच में परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को पवित्र बना के रखें। हालेलुया। मैंने देखा कितने खादमों के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा। आप जानते हैं हरदम मेरे अंदर एक डर रहता है। मैं आपसे खुल के बात करूंगा आज। हरदम मेरे अंदर एक डर रहता है, प्रभु मैं तेरे खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहता। Amen. That is the reason. जहां पे आपने सोचा कि मैं पवित्र हूं, मैं सब कुछ ठीक करूंगा, मेरे से कोई गलती नहीं होगा, वहीं पे सबसे पहला गलती होता है। Amen. Are you with me? Verse number 4, चौथा वचन, और तुम में
से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र यानी अपने शरीर को प्राप्त करना जाने, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंडक्ट आवरसेल्फ विद होलीनेस एंड विद ऑनर। 2H, होलीनेस एंड ऑनर। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता और आदर के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने चाल चलन को चलें, अपने पात्र को रखें। बहुत से बार आजकल क्या होता है कि आपके पास टाइटल हो जाता है तो आप पहले कहते हैं कि भैया बाकी सब भूलो, पहले मुझे पास्टर बुलाओ, पहले मुझे रेवरेंड बुलाओ, पहले मुझे डॉक्टर बुलाओ, पहले मुझे ये बुलाओ वो बुलाओ। हालेलुया। We don't want titles. We want God. We want our relationship with God. मुझे पवित्र बनना है। टाइटल, ये आदर वगैरह टाइटल से नहीं आता। लोग आपकी जिंदगी को देखते हैं तब वो आदर करते हैं। समझे मेरी बात? हालेलुया। आज मैं रेवरेंड लगा लूंगा, डॉक्टर लगा लूंगा, सब कुछ मिल जाएगा मुझे। आजकल तो बिकता भी है वो, ठीक है ना? You can get all that. You won't tell me. Rana will be going. Pastor Rana will know all those people who can help you with that. I want to tell you, what I'm trying to say is that you might have the title, but you don't have respect because of the life you live. हमारा जिंदगी बोलता है, हमारा टाइटल नहीं। Amen. आपका जिंदगी अगर बोलेगा तो ऑटोमेटिकली लोग आपको आदर करेंगे। आपको किसी को बोलने की जरूरत है, भैया आप क्या समझ की बात कर रहे हैं? जानते हो मेरा उम्र कितना है? जानते हो मुझे इतना एक्सपीरियंस कहां से है? जानते हो मैं कौन हूं? जानते हो मेरा टाइटल क्या है? नो नो नो। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कलीसिया में एक कपल आए, वो मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री। सब लोग आईटी इंडस्ट्री से काम करते हैं, सारे सॉफ्टवेयर पीपल है, और वहां पे उन लोगों को वो लोग सब नाम से पुकारते हैं, सब लोग नाम से पुकारते हैं, ठीक है? छोटा हो या बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सबको नाम से पुकारते हैं, ठीक है? सो ये जो कपल हमारे चर्च में आने शुरू किया, एंड दे केम टू मी एंड दे विल कॉल मी माय नेम। वो मुझे मेरे नाम से बुलाते थे, फ्रैंकलिन। नो प्रॉब्लम, I have no issues. You call me Franklin or you call me anything. I have no problem. You call me brother, reverend, pastor. It doesn't matter to me. Amen. 1 महीना चले गए, 2 महीना चले गए, अभी वो लोग पास्टर करके बुलाते हैं। मैंने उसको रोक के नहीं बोला, भैया तू मुझे आज से पास्टर बना, तू जाता है कौन? No, I don't care about all these things. What I mean is my life should speak. They will connect to my life. वो मेरे जिंदगी से कनेक्ट होंगे, मेरे चाल चलन से, मेरे बातचीत से, मेरे व्यवहार से, उससे वो लोग। मजा नहीं आ रहा ना आज? ठीक है, ठीक है, या फिर पूरी नींद रहा है? I like the way you're honest, yeah? Thank you. All right. So we need to, our honor comes from the Lord. Verse number 5. और ये काम अभिलाषा से नहीं, और ना उन जातियों की नाई जो परमेश्वर की को नहीं जानते। काम अभिलाषा, lustful sexual passion. I'm telling you, lustful sexual passion. It is very easy for us to get into it. आज के समय में वो बहुत आसान है, ऐसे चाल चलन चलने के लिए। क्यों? वो Can you answer me? कैसे? जो आपके हाथ में सबसे ज्यादा रहता है वही आपका बहुत बड़ा साथ देता है। क्या है? ये स्मार्टफोन। Your smartphone is the biggest encourager for a life which is not acceptable to God. Are you with me this morning? Yes. I go and speak to many young people. I speak in youth meetings and so on. In the end of the service, बहुत से young लोग आके हमें कहते हैं कि पास्टर जी, I was living a life like this, like that. उनके फोन में पूरा भरा रहता है
सब प्रकार का करप्ट उसके अंदर है, गाने हैं या सब कुछ है। When we are praying, God is healing them and they are deleting all those things. Format कर रहे फोन को। That's how God can do. And I'm telling you, it is not just the young people, it is even the old elderly people also need a breakthrough in our life, in their life. Hallelujah. Verse number 6. इस विषय में कोई भी सीमा उल्लंघन कर अपने साथी विश्वासी के शोषण ना करे, क्योंकि इन सब विषयों में स्वयं प्रभु बदला लेता है। मतलब क्या हुआ? पड़ोसी के पुरुष को या पड़ोसी के महिला को या स्त्री को या पत्नी को, God is not happy with that. प्रभु बदला लेता है। Amen. We have to be very careful. Now, Paul is talking to the leaders in the Thessalonica, and he's telling to the church, he's telling you need to be careful because this was happening in the church. ये कलीसिया में हो रहा था। अगर उस कलीसिया में हो रहा था जो पौलुस के समय में था, आज के कलीसिया में भी होता है। Yes or no? Yes. और ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो सांप हम लेके घूमते हैं ना, जिसके बिना हमारा जिंदगी बंद है, बाइबल भूल जाते हैं, ये लेके आते हैं। मैंने अपने कलीसिया में बोला, वहां पे सब लोग आई थी ना, बिना सब कुछ बाइबल भी इसके अंदर डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो बाइबल की जरूरत है, ये बाइबल लेके जरूरत है, phone is having. But I tell, please carry your Bibles. Don't come with your phones as Bible. I don't want that to happen in the church. क्योंकि क्या होता है, फोन तो बाइबल पढ़ रहे हैं, एकदम से एक मैसेज आता है, वो बाइबल को साइड करके मैसेज पहले पढ़ते हैं। हालेलुया। वर्स नंबर 7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु सब लोग मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हालेलुया। पास्टर ने अभी अपने सिखाया कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। Thank God for the call. परमेश्वर की बुलाहट के लिए प्रभु की धन्यवाद हो। मगर जो बुलाहट है वो किसके लिए है? पवित्र रहने के लिए। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोले, आप हमें परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया है। Amen. Amen. We are called to be holy. वर्ष नंबर 1, इस कारण जो तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपने पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। जब हम ऐसी बातों को, पवित्र बातों को छोड़कर अपवित्र बातों में फोकस करते हैं, तो क्या होता है? आप परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे कामों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा पवित्रता में जिए, क्योंकि पवित्रता हम जिएंगे तभी परमेश्वर को हम आदर दे रहे हैं। अगर हम पवित्रता की जिंदगी जीते हैं, इस दुनिया के अनुसार पाप भरी जिंदगी बिताते हैं, या ऐसे what do you call lustful, yes, sin that is not acceptable, when we do that, हम ऐसे करते हैं तो हम परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। Hallelujah. It is very very important, friends. मैं नहीं कहता कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत केयरफुल रहना, चौकस रहना है। आप कह सकते हैं कि भाई मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी वी आर ऑल वल्नरेबल टू ऑल दिस थिंग। हम सब लोग इंसान हैं और कमजोरी हमारे अंदर है। कोई भी नहीं कह सकता कि हम बुलेट प्रूफ लगा के घूम रहे हैं। Amen. Are you with me? Yes. It is very very important. So today morning I want to jump into the title of the message or the study, आंतरिक अनुशासन। All right, आंतरिक अनुशासन, that is discipline in your
in purity in English, if I have to say, I couldn't get the word properly. आंतरिक या एक अनुसार से जो पवित्र जिंदगी बिताने के लिए अंदरूनी, ओके, थैंक यू, अंदरूनी, ओके। मैं दो एरियाज में लेके जाऊंगा बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में, उसके बाद वापस हम यहाँ पे आएंगे और हम आई विल टेल यू हाउ वी कैन ट्राई टू लीड अ होली लाइफ, किस तरीके से हम पवित्र जिंदगी बिता सकते हैं, और वो बोलकर हम प्रार्थना करेंगे। ओके, इज इट गुड? यस, ऑलराइट। बाइबल खोलेंगे 2 शमूएल 11वां अध्याय, 2 Samuel and chapter number 11, 2 Samuel chapter number 11। आप अगर लिख रहे तो बाइबल देखा तो मोस्ट ऑफ द वर्सेस स्क्रीन में दिखाई देंगे, तो आप इधर पढ़ सकते हैं। आप नोट्स ले रहे तो नोट ले सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट। तब बसंत में जब राजा युद्ध पर निकलते हैं, दाऊद ने योआब, उसके अधिकारियों और सभी इस्राएलियों को अम्मोनियों को नष्ट करने के लिए भेजा। योआब की सेना ने रब्बा राजधानी पर भी आक्रमण किया, किंतु दाऊद यरूशलेम में रुका था। हालेलुया। आप लोग जानते हैं कि ये किस्सा क्या है, यू नो, जहां पे दाऊद बेशबा के साथ यू नो व्हाट यू कॉल पाक कर बैठता है। सब लोग जानते हैं ना, या नहीं जानते? ये निकाल दिया कौन? भाई ये सब मेरे पर लागू नहीं होता, इसलिए मैं सो बसंत में जब राजा युद्ध पर निकलते हैं, दाऊद ने योआब को अधिकारी, योआब उसके अधिकारी को सभी इस्राएलियों को अम्मोनिया के नष्ट करने के लिए भेजा। सी, यहां पे हम पहली बात हम पढ़ना है that you know David was a king. David वो इज़राइल का दूसरा राजा था। दाऊद इज़राइल का दूसरा राजा था और वो बहुत माना गया था, क्योंकि उसके काफी सारे युद्ध उसने लड़े और उन सब में वो विजय प्राप्त हुआ। सबसे बड़ा युद्ध और सबसे बड़ा वो उसको मानने की बात थी जब उसने गुलायत को मार डाला। हालेलुया। और वो प्रभावशाली था। वो he was more honorable than the previous king, which is Saul. और वो हम देखते हैं कि हर बसंत के समय ये राजा लोग युद्ध के लिए मिलते थे। बड़े बड़े जगह में, ग्राउंड में, जगह पे, बैटल फील्ड में वो लोग युद्ध के लिए मिलते थे। और और दाऊद एक राजा होने के नाते उसको भी वहां पे होना चाहिए था। Yes or no? Yes. You know, the Bible कहता है कि जब राजा युद्ध पर निकलते थे, मतलब क्या है? एक राजा नहीं, सब राजा, वहां के आसपास के राजा युद्ध के लिए निकलते थे। मगर दाऊद ने क्या किया? Instead of going to the battle, वो बैटल जाने के बजाय वो घर पे बैठा रहा। Hallelujah. Are you with me? Yes. You know, he was an established king. वो एक माना गया राजा था। उसने काफी युद्ध लड़ा और जीता। उसका जो राज्य था वो एक्सपैंड हो रहा था। उसके पास काफी स्किलफुल लीडर्स थे, काफी अच्छे सेना थे। योआब एक अच्छा सैनिक था और एक कमांडर था। उसका सेना काफी विशाल था, काफी कुछ था। तो उसने सोचा कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी काफी लोग हैं, लेट मी गिव एन अपॉर्चुनिटी, उनको भी मौका मिले, उनको भी, लोगों को भी पता चले कि ये भी अच्छा है, वो है, ये है। इस तरीके से सोचकर वो क्या कहता है? He stayed back. When all the kings were rallying, when all the kings were coming together, David decided to send his commander. सब राजा मिल रहे थे, मगर दाऊद कहता है कि मैं घर पे बैठा हूँ, आप लोग जाके लड़ो, जीतो और देश का नाम रोशन करो। वो है, ये बड़ा लेक्चर दिया। Hallelujah. I want to tell you this morning, my first point is don't let your guards down. Don't let your guard down. Sachet raho is what I understood rightly, properly with this particular statement. Don't let your guard down. As a minister, हम एक परमेश्वर के दास होने के नाते we are called to be on guard always. परमेश्वर चाहता है कि हम हरदम सतर्क रहें।
हरदम सचेत रहे, सॉरी। As a minister, we are called to be on guard, be vigilant. पहले कोरिन्थियों उसका 16 और उसके 13 वचन में लिखा है, be on guard, stand firm in your faith. सचेत रहो और stand firm, दृढ़ रहो और अपने विश्वास में मजबूत रहो। हालेलुया। Many a times, बहुत से बार हमारे अंदर एक सोच आता है कि अब तो कलीसिया बढ़ गया, अब मिनिस्ट्री बढ़ गया है, अब सेवकाई बढ़ गया, एसोसिएट पास्टर है, वो है, लीडर्स है, ये है, हम उनको भेजेंगे, हम पीछे बैठेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, कितना साल हमने सेवा किया, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, बाकी लोगों को भी मौका देना चाहिए। इस तरीके से हम सोचते हैं और दूसरों को मेंटर करेंगे। I tell you one thing, you can be a good mentor. You can be a successful mentor if you practice what you teach every day. Are you with me? आप एक अच्छा मेंटर तभी बन सकते हैं जब आप देने वाले शिक्षा को आप प्रतिदिन अपने जिंदगी में लागू करते हैं। Hallelujah. You might be a leader, you might be a mentor to many people. दूसरों के लिए आप एक मेंटर होंगे, दूसरों के लिए आप लीडर होंगे, मगर आपका लीडरशिप स्किल्स तभी काम आता है या लोग आपको लीडर की तरह देखते हैं जब आप जो कुछ भी शिक्षा देते हैं, संदेश देते हैं, उसको अपने जिंदगी में खुद प्रैक्टिस करते हैं। हालेलुया, आमीन। दाऊद कहता है कि मुझे जानने के सब लोग हैं, उनको मौका देना चाहिए। मैं कहता हूं कि हर एक विश्वासी, हर एक परमेश्वर का दास हरदम फायर में रहना चाहिए। We need to be in fire every time. We cannot relax. हम ये नहीं कह सकते कि आज मेरा प्रचार में, अगले संडे मैं प्रीच नहीं कर रहा तो इस हफ्ते बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत, मुझे अगले जब प्रीच करना तभी करना है ना, तब बाइबल निकालेंगे। बहुत से लोग करते हैं, मैं जानता हूं। We need to be on fire every day. Amen. We need to be in the battle. We are in a battle. हम लोग एक युद्ध में हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हर रोज हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में एक युद्ध चल रहा है। We are in a battlefield of the mind and we need to fight every battle that the enemy brings, and that can happen when we are always knowing, जब हम जाने कि हम एक battlefield में हैं। हालेलुया। दाऊद बैटलफील्ड से बाहर निकल जाता है। दाऊद कहता कि मैं आराम से बैठता हूं। My prayer time, my relationship with God, मेरा प्रार्थना का समय, मेरा परमेश्वर के साथ संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कह रहा था सेवकाई से भी बढ़कर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बहुत मजबूत होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। आपके विश्वासी के साथ आपके संबंध से ज्यादा आपका परमेश्वर के साथ आपका संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपके पत्नी, आपके पति के साथ संबंध से ज्यादा आपके परमेश्वर के साथ आपका संबंध सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। Hallelujah. When your relationship with God, जब परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध है मजबूत होगा, ऑटोमेटिकली आपके परिवार का, अपने पत्नी, अपने बच्चों का, आपके कलीसिया का, आपके बाकी लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है ऑटोमेटिकली बेस्ट होगा। Amen? Amen. और देखिए आगे, Don't run away from the battlefield. युद्ध के जगह से भागे ना, बल्कि लगे रहे। जिस तरीके से आपको बुलाया गया है उसी तरीके से लगे रहे। हम आगे पढ़ेंगे वर्स नंबर 2। क्या हुआ? शाम को वो अपने बिस्तर से उठा। देखिए वो टोटल रेस्ट कर रहा हुआ। I'm not against vacations. मैं नहीं कहता कि vacations गलत है, छुट्टी नहीं लेना चाहिए, ये नहीं है। हम लोग लेते हैं, मगर छुट्टी परमेश्वर के साथ संबंध रखने से मत लेना। You know, your relationship with God is very important wherever you go, whichever place you are in. Amen? Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay. So, शाम को वो अपने बिस्तर से उठा और राजमहल के छत पर चारों ओर घूमा। देखिए क्या कर रहा वो? छत में घूम रहा है। कौन घूम रहा है? राजा जिसके इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, राजा जिसके पास
बहुत कुछ करने के लिए, राजा जो एक देश को चलाने वाला है, ही इज अ लीडर, ही इज लॉइटरिंग अराउंड, वो छत में घूम रहा है। मैं सी आत्मिक रीति से देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि छत में नहीं घूम सकते आप उस तरीके से मत कहें कि पास नहीं, वो हम लोग छत में नहीं घूम सकते नहीं, ऐसे नहीं। मैं कहने का मतलब सारांश ये है कि यू आर गलत टाइम पर मत घूमे गलत टाइम पे मत घूमे, that's right, yes, हाँ, you need to know who you are and what you are supposed to do। and वो क्या करता है, राजमहल के छत पर चारों ओर घूम रहा है, उसकी आंखें घूम रही हैं, वो सिर्फ घूम रहा नहीं है बल्कि उसकी आंखें भी घूम रही हैं, उसके आंखों के साथ उस सब कुछ एकदम, you see what I'm trying to say? और जब दाऊद छत पर था, उसने एक स्त्री को नहाते क्या देखा। सब लोग बोलो देखा। से छत में घूम रहा है, चारों ओर घूम रहा है, और उसकी आंखें भी घूम रही हैं। Amen. Are you with me this morning? Yes. He is walking around the terrace. वो छत में घूम रहा है, और कहां घूम रहा है, चारों ओर घूम रहा है, और घूमते घूमते क्या होता है, वो कुछ देखता है, तो उसने एक स्त्री को नहाते देखा। Amen. The next thing I want to say is watch your eyes. Watch your eyes. Watch your eyes. अपनी आंखों को, इसका मेरे को भी हिंदी में कैसे अच्छी तरह डाले मुझे पता नहीं चल रहा। अपनी आंखों का ध्यान रखें, क्या करते हैं आपकी आंखें, उसका ध्यान रखें। Watch your eyes. Your eyes, आपके जो आंखें हैं, आपके प्राण के विंडोज हैं, खिड़कियां हैं, आपके प्राण, आपके सोल, योर स्पिरिट। When our guards are down, जब हम रिलैक्स कर देते हैं, जो हमें सही जब हम सचेत नहीं रहते हैं, तब क्या होता है, हमारी आंखें भटकने लगती हैं। जब हम सचेत नहीं रहते हैं, हमारी आंखें भटकने लगती हैं। some of you are looking at me, कई लोग आप में से कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, भाई ये क्या कह रहे हैं, ये हमारे लिए है, ये क्यों ये सब। I'm telling you, this is for everybody. This is for everybody, including you who are standing in front of you. Amen. Hallelujah. See, if you see in verse number 2, शाम को फर्स्ट थिंग हमने देखा, वर्स नंबर 2, उसने देखा। ओके, सब लोग बोले देखा। ऑलराइट, सो उसने देखा। सेकंड स्टेप क्या है, देखो तीसरा जो वर्स है, इसलिए दाऊद ने अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें पूछा कि ये वो स्त्री कौन है। वो वहां पे देखने से बंद नहीं हुआ। ओके, वहां देखकर वो आगे नेक्स्ट स्टेप को जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ही इज, इन इंग्लिश इट सेज ही सेंड समबडी, वो किसी को भेजता है, पूछताछ करता है कौन है ये स्त्री। और चौथे वचन में हम देखते हैं दाऊद ने बेतशेबा को अपने पास बुलाने के लिए दूत को भेजा। सो फर्स्ट थिंग ही सॉ, सेकंड थिंग ही सेंड, थर्ड थिंग ही गॉट। फर्स्ट थिंग ही सॉ, सेकंड थिंग ही sent, and the third thing he got. If your eyes are careful, if you are putting your guard on, आप सचेत रहते हैं तो आपकी आंखें भी सचेत रहेंगे। अगर आप सचेत छोड़ देते हैं, आप सचेत नहीं हैं, तो आपके आंखें भी मंडलाएंगी, आपकी आंखें भी it will look for things, and जब आंखें देख लेते हैं तो फिर आपको क्या, जो देखा है उसको पाना है, उसके लिए आप भेजते हैं। और तीसरा क्या है, उसको लेके आते हैं। See the steps that we see over there. Once you see, किसी ने इस तरीके से कहा,
आप एक बार देखते हैं, ठीक है, मुड़ के फिर से देखेंगे तो पाप। Yes or no? Yes. All of you know that. Yeah. We need to know that we need to keep our eyes focused. We cannot relax. हमारी आंखें हमें उसको we have to give importance. हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आज के समय में हम फोन ज्यादा यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है आजकल। जियो हो या बाकी हो, हर रोज आपको 1 GB फ्री मिलता है, 1.5 GB फ्री मिलता है। यू कैन सी व्हाटएवर यू वांट। यस और नो? यूट्यूब देखना, यूट्यूब देखो, पूरा दिन फेसबुक में बैठो, फेसबुक आपको अपडेट करता रहेगा, यूट्यूब आपको अपडेट करता रहेगा। यूट्यूब का ये एक है, ऑटोमेटिकली इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट वीडियो, ऑटोमेटिकली आपको दूसरे वीडियो में लेके जाएगा। आप एक वीडियो देख रहे हो, उसके जैसे अलग वीडियो और अपने आप आता रहेगा, बस देखते रहो। It is very very important that we analyze। बहुत इंपॉर्टेंट है हम जाने कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के दास हैं। हम उसके इच्छा के अनुसार जीने के लिए बुलाए गए हैं, उसके लिए पवित्र रहना हमारा कर्तव्य है। इट इज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर का इच्छा है कि हम पवित्र रहें। दाऊद एक महान राजा होने के बावजूद भी, उसने इतने बैटल्स जीतने के बावजूद भी, जो फर्स्ट स्टेप जहां पे उसको नहीं होना चाहिए था, वो वहां पे बैठा रहा, घर पे बैठा रहा। जहां पे नहीं होना चाहिए था, उस जगह पे वो था। उस समय पे उसे कहां होना चाहिए था? बैटलफील्ड में होना चाहिए था, युद्ध के जगह में होना चाहिए था, मगर वो घर पे बैठा हुआ। पहला गलती। दूसरी बात, घर पे बैठा हुआ है, वो अपनी आंखों को चारों ओर घुमा रहा है, उसका सीसीटीवी का हर जगह चल रहा है। और उसके बाद क्या? और जब उसने देखा, कैप्चर किया, वो कहता है कि मुझे वो चाहिए। हमें अपनी आंखों को कंट्रोल रखना है। जो कुछ हम देखते हैं वो सब कुछ हम, वी आर लिविंग इन अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। हम एक मटेरियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं, जहां के उसके पास वो है तो मुझे भी चाहिए, उसके पास वो गाड़ी है तो मुझे भी चाहिए, उसके पास ये कैमरा है तो मुझे भी चाहिए, उसके पास ये फोन है तो मुझे भी चाहिए। आजकल के नौजवानों के पास कैसे फोन है मुझे पता नहीं। दे हैव द बेस्ट फोन, उसके लिए वो लोग 2 महीना काम करेंगे, जाके फोन खरीदेंगे, बाकी उसके बाद भूखे बैठेंगे। नॉर्थ इंडिया, सॉरी बैंगलोर में है बहुत, यहाँ पे भी है। जनरेशन सेम है। We need to overcome the lust of the eyes. The lust of the eyes. पहले में लिखा है कि how is that in Hindi? कैसे? शरीर की अभिलाषाओं को जाने। Amen. दाऊद ने बेतशेबा को अपने पास बुलाया, दूध भेजा, और जब दाऊद के पास आई तो उसने उसके साथ शारीरिक संबंध किया, और उसने I want you to go to a next story. एक और दूसरी कहानी में मैं लेके जाता हूँ। उत्पत्ति किताब उसका 29वां वचन, 39। उत्पत्ति 39 क्या है? 39। थैंक यू। उत्पत्ति 39। हम देखते कि लगभग ऐसे ही किस्सा है, लगभग एक ऐसा ही किस्सा है। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसे हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ को और आंख लगाई। सब लोगों ने आंख लगाई। यहाँ पे भी आंख का काम चल रहा है। My God, no wonder, in the gospel, हम gospel में पढ़ते हैं कि आंख अगर गलत करता उसको फोड़ दो। See, your eyes is the window to you. Amen. यूसुफ की ओर आंखें लगाई और कहा मेरे साथ। So, in English, I'll just let me just open it in English. My God. In English it says,
cast her eyes. Cast her eyes, that's right. यहाँ पे जो मेरा NIV वर्जन में लिखा है, now Joseph was well built and handsome, and after a while his master's wife took notice of Joseph. She was taking note. So वो एक दिन से नहीं देख रही थी, उस समय से नहीं देख रही थी, काफी समय से वो नोटिस कर रही थी, काफी समय से वो नोटिस कर रही थी. She took notice. She cast her eyes. She was keeping on. वो जब कभी वो जाता उसको देखता. You know, जब कभी वो आता उसको her eyes was always on him. What is Joseph doing? Where is Joseph? I want to see him. There was a lustful connection. एक what is that? In imagination. In imagination. Imagination. Thank you, sir. Thank you. आपका जो आंखें है ना, कैमरा है, जो टक 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 पिक्चर्स देता है. Your eyes are, you know, are a camera. It captures. See, imagination comes from the word. Sorry, the word image comes from the word imagination. Imagination. It's image. Right? You get what I'm saying? Imagination and image is interrelated. Your image that you capture with your eyes, वो आपके eyes में ही नहीं रहता, वो आपके imagination में चले जाता है. समझे मेरी बात? आप कुछ चीज देखते हैं, वो आपके मन में चले जाता है. कई बार उसका रात को राणा भाई और हम बाहर गए थे, तो बोलते इस भाई को जानते हैं, तो मैंने बोला नाम तो सुना है मगर याद नहीं आ रहा, शक्ल याद नहीं आ रहा, शक्ल दिखाने के तो याद है. और दूसरा कोई नाम बोला, हाँ मुझे याद है, एकदम से शक्ल सामने आता है, क्योंकि जब हम मिले थे तब पिक्चर दिया था, आंखों ने पिक्चर दिया था. हालेलुया, आंखों ने पिक्चर दिया था. अब हमारा जो मेमोरी है ना, ये जो दुनिया की मेमोरी से भी बढ़कर है, सिस्टम के मेमोरी से भी बढ़कर है. कितना जीबी है, कितना टीबी, सब भूल जाओ. बहुत खतरनाक मेमोरी खुदा ने दिया, ठीक है. उस मेमोरी में आप जमा करके रखे हैं कई ऐसी बातें जो कई सालों के पहले की हैं, शादी से पहले की भी है. कभी कभी आ जाता है. कभी कभी मैं सोचा सिर्फ मेरे को आता है, या तो कई लोग. You know what I'm trying to say? It is possible. We are all human beings. Images will come, imagination will come. यहाँ पे देखो, वो यूसुफ अपने काम में मसरूफ है, वो बिजी है, मगर उसके बीच में कोई उसे देख रहा है, कोई उसको देख रहा है, क्या कर रहा है वो, आज क्या डाला उसने, आज ये लाल रखा है, आज लाल पैंट डाल, आज लाल शर्ट डाल, मैगी डालती है. आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं? Yes. आज उसने ऐसे हेयर कट किया, आज जेल लगाया है, वो. Come on man, your eyes are always. This is very very nice. I'm not talking. I know this is not for. See, दाऊद जब हम कहते हैं उसने पाप किया, किस उम्र में किया? बताइए. सब लोग सोचते हैं कि उसने when he was young he did sin. No, he was around 50 years old when he committed that sin. जब वो तकरीबन 50 साल का था तब उसने पाप किया था. तभी जो परमेश्वर के शास्त्र लोग ना, जो scholars, they say he sinned around age 50-51. That's why you have that Psalm 51 placed over there. The repenting Psalm, जो उसका मन फिराने का जो भजन संगीत है, भजन संगीत 51, वो वहां पे इसलिए रखा क्योंकि वो तकरीबन 50 और 51 ईयर्स में उसने गुनाह किया. तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नौजवान लोग गुनाह करते हैं. You can be anybody, and today it is so much happening, so much happening. All right, and यहाँ पे हम देखते हैं कि यूसुफ की ओर उसकी आंखें लगी हुई थी. ओके, और दूसरी बात देखिए वो औरत क्या करती है. और ऐसे हुआ कि वर्स नंबर 10, और ऐसा हुआ कि वो क्या, पढ़िए हेल्प कीजिए. वो प्रतिदिन यूसुफ से बात करते थे. हालेलुया, बात करती थी. वो सिर्फ देखती ही नहीं थी, बात करने भी लगी. अब देखने ही नहीं, बात करना. आज से बात करने की जरूरत नहीं है अमृत भाई, व्हाट्सएप है ना, चलता उसमें सब कुछ. व्हाटएवर यू डोंट वांट, दिल की बात
शांति से कहें, व्हाट्सएप से कहें। व्हाट्सएप का एडवर्टाइजमेंट हो गया। उसके बाद पसंद नहीं आएगा तो एकदम डिलीट करें। किसी से बचाना तो डिलीट करें। I'm telling you, these are practical things. These are happening. हमारे संस्थाओं में हो रहा है। परमेश्वर के दासों के बीच में हो रहा है। Let's face it, हम उस सच्चाई को जाने। अभी मेरे पास एक भाई है जिनको मैं अभी काउंसिल कर रहा हूँ। The Assemblies of God has placed him with me so that I can mentor him. It is very very important कि हम किस तरीके से सतर्क रहें अपने आप में, अपने आंखों को, अपने कानों को, क्या हम सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र रहें, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्रता के साथ हमें उसकी सेवा करना है। पवित्रता के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम पवित्रता को छोड़कर हमारा कैरेक्टर हमारे प्रचार से ज्यादा बोलेगा, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो चाल चलन है, हमारे प्रचार से ज्यादा ऊंचा बोलेगा। Are you with me? Amen. Hallelujah. और वो प्रतिदिन क्या कर रही थी? यूसुफ से बात कर रही थी। Many of the cases, immoral cases, बहुत से जो केसेस आजकल के समय पे हो रहा है, वो सिर्फ व्हाट्सएप में हो रहा है। बहुत से केसेस आई नो, मैं यहां के बारे में मुझे पता नहीं, मगर बैंगलोर में है। यहां पे सब पवित्र है तो प्रेज द लॉर्ड। ओके, हम तो बट इट्स ऑल वो हाई के साथ शुरू होता है, फिर बाय कभी होता नहीं है, बीच में काफी मटेरियल चले जाता है, फोटोज भी चले जाते हैं, एक्सचेंज बहुत कुछ हो जाता है। एंड जब तक वो सोचते कि अब बहुत अंदर चले गए, बाहर निकलना है, तब तक पकड़े जाते हैं। You need to be careful even before you see, even before you don't get in. कब हम इस पाप को ऐसे चीजों को रोक सकते हैं? किस तरीके से हम टेम्पटेशन को ओवरकम कर सकते हैं? टेम्पटेशन को हम तभी ओवरकम कर सकते हैं जब हम वो हमारे ऊपर आने लगता है। उससे पहले जब एक बार घुस जाते हैं ना, फर्स्ट स्टेप से बैक स्टेप नहीं होता, वो सेकंड स्टेप ही होता है। बिफोर इट कुड कम इनटू योर लाइफ, यू नीड टू बी सतर्क, सचेत। आमेन। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 8 का वचन लिखा है, बहुत अच्छा वचन। सचेत रहो, सचेत हो जाओ और जागते रहो। हालेलुया। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि कैसे किसको फाड़ खाए। वाओ, व्हाट अ वर्ड, कैसे फाड़ खाए। सचेत रहो सली एंड जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस कोशिश में रहता है कि कैसे फाड़ खाए। कभी देखा आपने नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल में देखा होगा, जो शेर है ऐसे बैठा रहता है, उसको पता है कि वो वहां से हिरन इज गोइंग, ओके, हिरन जा रही है, उसे पता है, वो वेट करता है। जब राइट मौका आता है, एक छलांग मारता है, वन जंप एंड द हिरन इज गॉन। वैसे ही शैतान चौकस होके बैठा है। कहां पे आप छत पे घूमना शुरू करो, कहां पे आप युद्ध से बाहर आ जाओ, कहां पे आप छत पे घूमना शुरू करो, कहां पे आपकी आंखें थोड़े डगमगाने लग जाएं, वहां पे उसको आप पकड़ लें। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के दासों और दासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कई लोग मेरे से बुजुर्ग हैं, कई लोग मेरे से जवान हैं, कई लोग मेरे उम्र के हैं। मैं नम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं, we are all weak and we have to be careful। हम सब कमजोर हैं, हमें परमेश्वर की कृपा चाहिए और हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहिए, अनुशासन में लाना चाहिए, जिसके द्वारा हम एक विजय भरा जिंदगी बिता सके। हालेलुया।
ऐसा ना हो कि लोग कहें कि ये बहुत अच्छा परमेश्वर का दास है, मगर उसके साथ ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर, जब आप चले जाएंगे, लोग आपका नाम लेके बोलना चाहिए कि ये था परमेश्वर का दास, इसने परमेश्वर का दास, he lived like a son of God, he lived like a man of God, he lived like a woman of God, she lived like a woman of God। सचेत रहो। जब यहां पे यूसुफ क्या करता है, जब वो उसकी आंखें यूसुफ के ऊपर थी और वो बातचीत करना शुरू किया, हाउ डिड जोसेफ रिस्पॉन्ड? आई वांट यू टू सी द रिस्पॉन्स ऑफ जोसेफ का जो रिस्पॉन्स है उसको हम देखेंगे और चल 2-3 बात करके हम प्रार्थना करेंगे। वर्स नंबर 12 में बच्चे में हम देखते हैं, तब उस स्त्री, पहली बात उसने आंखें लगाई उसके ऊपर, दूसरी बात प्रतिदिन वो उससे बात करने लगी, हर एक दिन बात करती थी, और तीसरी बात क्या है, तब उस स्त्री ने उसको वस्त्र पकड़ कर कहा। अब वो सिर्फ बात ही नहीं कर रही थी, वो सिर्फ देख ही नहीं रही थी, अब वो पकड़ भी लिया उसने। ऐसे ही शैतान करता है, ऐसे ही शैतान करता है। You know, but what was the response of यूसुफ का response क्या था? Verse number 9, परमेश्वर की अपराधी क्यों कर मैं बनूं? How can I be against God? मैं परमेश्वर की अपराधी मैं क्यों बनूं? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें एक ऐसा जिंदगी जीना है जहां के हम परमेश्वर के सामने शुद्ध रहें, परमेश्वर के सामने अपराधी नहीं ठहरा जा सके, बल्कि हम एक पवित्र जिंदगी बिताना है। सब लोग बोलेंगे आमीन। जो लोग सो रहे हैं वो भी बोलेंगे। वर्स नंबर 10, और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ को बातें करती रही, पर उसने यूसुफ ने क्या रिस्पॉन्स किया? उसकी नहीं मानी, उसकी ना मानी। मेरे भाइयों, मैं आपसे, बहनों, आपसे ये कहना चाहता हूं, we need to learn to say no. We need to say no. Everybody say no. No. It is a very difficult thing to say no to certain things. Okay? A no जो शब्द है, दो शब्द है, दो अल्फाबेट है, मगर उसको बोलने के लिए बहुत से लोगों को मुश्किल है। कैसे मैं ना कर सकता हूं, कैसे मैं ना कहूंगी? You know, anytime any women message me, I would say, sister, wait, I will call you back. मैसेज मेरे को शुरू से पसंद नहीं है, किसी के साथ मैसेज करना को व्हाट्सएप मेरे को पसंद नहीं है। मैंने yesterday मैंने बोला ना, व्हाट्सएप मेरा नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑफ रहता है, फेसबुक का नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑफ रहता है। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज़ आई डोंट वांट टू एंटरटेन थिंग्स। आप मेरे घर पे आए, इट्स अ 4 bedroom हाउस, गुड हाउस, बिग हाउस, यू वोंट फाइंड अ टीवी इन द हाउस। मेरे पास अच्छा सोनी का टीवी था, हमने एक भाई को दे दिया। मैंने बोला कि हमें टीवी की जरूरत नहीं है। क्यों टीवी के? आई एम नॉट अगेंस्ट टीवी यार, ठीक है, मैं टीवी के खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं ये कह रहा था क्योंकि बड़ा यू नो वी वर नॉट हैविंग टाइम टू सी एंड वी डोंट वांट टू सी। बच्चों को हम YouTube देखने के लिए देते हैं, उनको भी चंद चैनल्स को देखने के लिए अलाउ करते हैं। वी आर केयरफुल इन व्हाट द चिल्ड्रन वॉच। सिर्फ YouTube क्योंकि मैं बिजी हूं तो फोन देखकर चलो देखते रहो, क्या देखना देखते रहो, नहीं, ऐसे नहीं। बच्चों को भी हम वी आर केयरफुल व्हाट दे वॉच। दे आर नॉट अलाउड टू वॉच सर्टेन थिंग्स। फोन में पूरा समय उनके पास नहीं रहता, कुछ समय के लिए 1 घंटे के लिए वॉच करो। जो चैनल्स वॉच करना है, परमिशन दिया गया, उसी को वॉच करो, उसके अलावा कुछ नहीं। इन द हाउस, इन माई बेडरूम, जब हम सोने के लिए जाते हैं, फोन्स आर नॉट अलाउड इन माई बेडरूम। एक फोन रखते क्योंकि अलार्म के लिए सुबह, अदरवाइज बिस्तर में चढ़ने के बाद कोई भी फोन, कोई भी चैट, कोई भी व्हाट्सएप नहीं। You know, these are discipline that we create. We don't want to entertain any kind of chat. We don't want to see. Is it new for you guys? ये कुछ नई बात है? ये सब हो रहा है। हमें अपने आप को अनुशासन में ले आना है। We need to be careful. प्रतिदिन वो यूसुफ से बात करती रही, प्रतिदिन वो देखती रही। We need to stop all that, friends. हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर के सामने पवित्रता में जीने के लिए बुलाए गए हैं। Amen? उसने ना
उसकी ना मानी, उसने नो कहा, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू से सॉरी। पास्टर साहब, आप आके हमारे घर में थोड़ा प्रार्थना कर सकते? कितना बजे हो गया? 11 बजे हो गया। कौन पर है घर पे? कोई नहीं है, मैं अकेली हूं। वाई? नो, बहन ने बोला प्रार्थना करना, प्रार्थना करने के लिए। नो नो नो, यू नीड टू लर्न टू से नो टू सर्टेन थिंग्स। प्रार्थना करना है, बहन मैं आपको फोन पे प्रार्थना करता। डोंट अलाउ द एनिमी टू वॉक इनटू योर लाइफ। आप सोचते हैं कि आप बहुत ही मजबूत है प्रार्थना में, विश्वास में, वो अच्छी बात है, मगर कब शैतान चिल्लाक मारता आपको किसी को भी पता नहीं चलेगा। Amen. One of the things that I do, मैं एक काम करता हूं, जहां कहीं भी मैं जाता हूं, I take my wife with me for visiting or prayer or meeting anybody, even for shop. If I'm in Bangalore, she's always at least 99% वो मेरे साथ रहती है, जब कभी मैं घर से बाहर निकलता। Hallelujah. We made it a decision. हमने एक डिसीजन लिया कि जहां कहीं भी जाएंगे हम इकट्ठे जाएंगे। वो चाहती थी यहां पे भी आए, मगर एक शॉर्ट नोटिस था, इसलिए we could not plan. Make pastors take your wife with you everywhere you go. One of the things I've seen in Subhash uncle is हरदम आंटी उनके साथ रहती है, जहां कहीं भी। मैंने जब से उनको देखा, मुझे मेरे ख्याल से मैं उनको 2006-5 से जानता हूं, तब से जब कभी प्रीतम भाई मानते होंगे ये बात। We need to be, God has given you your helper, your support. Take him or her along with you. Make people see you with your wife. लोग आपके विश्वास के आपको आपके पत्नी के साथ देखे, आपके पति के साथ देखे। आप अकेले सेवा मत करें। कितने लोग मेरे से सहमत हैं? Amen. Amen. We need to be careful because जिस तरह से हमने पत्थर से पढ़ा, the enemy is raging. शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। He is ready to tear you down. 2-3 things I'll say and we close. First thing, how can you overcome such things? First thing is be accountable. Be accountable. सब लोग कहें be accountable. उत्तरदायित्व, दायित्व। Be accountable. Be accountable to your wife. Be accountable to your husband. आप अपने पति, अपने पत्नी, उनके साथ उत्तरदायित्व के घेरे में आए। एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के साथ अपने चैलेंजेस बात करें। बहुत से बार हम सोचते हैं कि हम बात पास्टर हैं तो हम किसी से बात नहीं कर सकते। ये सब बातें हम अपने अंदर रखेंगे। We need to be accountable. We need to be accountable always. Amen. I'm out of my time, I think. Be accountable. And the second thing is always have a prayerful life. Be on guard. प्रार्थना का जिंदगी बिताएं। प्रार्थना वो नहीं होता है कि जब आप किसी चर्च में आके बैठ के प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का जिंदगी थिस्सलुनी में लिखा है ना, what is that? How is it in Hindi? In everything give thanks, for this pray continuously. प्रार्थना निरंतर करें, निरंतर। जो आप काम कर रहे हैं, जब आप गाड़ी चला रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, साथ में आप प्रार्थना मन में करते रहें। हालेलुया, आमेन। कल मेरे ख्याल से एक बहन पूछ रहे थे अगर हम जोर से अन्य भाषा कैसे के। जब मैं ट्रैवल कर रहा था, यहाँ को आ रहा था, फ्लाइट में था, I was speaking in tongues in my spirit. I was speaking मन में बोल रहा था। Continuously I was speaking. I don't need to scream and shout and say, the Spirit of the Lord is gentle and I can do it. Hallelujah. We need to continuously be on God. लगातार हमें सचेत रहना है, प्रार्थना में रहना है, परमेश्वर के साथ we need to continue. दुनिया की लालसा से दूर होना है तो प्रार्थना में रहना है। बहुत अच्छा, मैंने भाई अमृत से कल बात किया तो कह रहे थे आजकल वो प्रार्थना में बहुत टाइम बिताते हैं। Amen. We need to be in prayer always.
काम करने के बीच में, बर्तन धोने के बीच में, ऑफिस में काम करने के टाइम, खाना बनाने के टाइम, कंप्यूटर में काम करने के टाइम, ट्रैवल करने के टाइम, ड्राइविंग करने के टाइम, you will be continually praying. That is one of the signs of a man of God. When you continuously pray, आप लगातार प्रार्थना करेंगे ना, कोई फालतू का काम आपसे नहीं होगा, कोई फालतू की बात आपकी ज़बान से नहीं निकलेगी, कोई फालतू का सोच आपके पास नहीं आने की कोशिश करेंगे, कोई फालतू का काम आप नहीं करेंगे. You will always be careful. Amen. So the next thing is that build yourself in the Word of God. वचन में मजबूत हो, वचन में मजबूत हो. हालेलुया. वचन में मजबूत हो, वचन को पढ़े. वचन को तब मत पढ़े जब आपको मैसेज तैयार करना है, वचन को तब मत पढ़े जब आपको कहीं पे मीटिंग में जाना है. वचन को हरदम पढ़ते रहें. Read the Word of God every day. हर सुबह. इसलिए मैं बोलता हूँ कि सुबह सुबह वचन पढ़ना चाहिए. क्यों? जब आप सुबह सुबह वचन पढ़ते हैं, क्या होता है, जो वचन आपने पढ़ा है उसको आपके स्पिरिट में वो वचन चलता रहता है और आप उसको मनन करते रहते हैं और परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करता है. Every morning I get up at 4:30 and I spend time with the word. परमेश्वर वचन के साथ समय बिताता हूं. उससे क्या होता है, जब वचन अंदर घुस जाता है, अंदर प्रवेश होता है और वचन काम करने लगता है. वचन you are meditating on it every time. This is the last slide and we will pray. Oh, okay, there's one more. I'm sorry. भजन संगीता 119 का 9 और 11. जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन. सब लोग बोले, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से. हालेलुया. जब हम वचन के अनुसार सावधान रहेंगे, हमारे चाल चलन भी सही रहेगा. अगर हमारा वचन और आप अलग अलग है, चाल कहां पूछी जाती है? मैं तो तेरे वचन को अपने हृदय में रखा हुआ हूं, हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं, तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं. My dear friends, I want to tell you, you need to have the word of God. परमेश्वर का वचन को पढ़ना चाहिए, परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में सेटल करना चाहिए. और तीसरी बात is put a hedge around you. एक घेरा आपके आसपास बांध दे. एक घेरा, a hedge. Put a hedge around you. It is very important to put a hedge. Hallelujah. Put a hedge around you. What do you mean by hedge? You build boundaries around you. आपके आसपास आप boundaries रखें. एक डिसिप्लिन लाएं. ये निर्णय लें कि हाँ, इस टाइम के बाद मैं कभी फोन नहीं उठाऊंगा, या ऐसे ऐसे रूल्स बनाए अपनी जिंदगी में, घेरा डालें जिसके के द्वारा आप अलग जो चीजें हैं जो शैतान लेके आना चाहता है उनको आप रोक सकते हैं. Amen. Hallelujah. It is very important. ये वचन पढ़िएगा. ये लास्ट स्लाइड है. अय्यूब 31 का 1. अय्यूब 31 का 1 कहता है, मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं. He is not a young man. अय्यूब एक नौजवान नहीं था जब ये लिख रहा है, मगर वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधा. I have put a hedge. मैंने एक hedge, एक घेरा डाला अपनी आंखों से. मैंने आंखों को बोला कि भाई अगर किसी को देखा, एक बार देख लिया ठीक है, दूसरी बार मुड़ के नहीं देखूंगा. एक बार देख लिया ठीक. You have to tell yourself. You need to. आप अपने आप से बोलना चाहिए, अपने आंखों को बोलना चाहिए, अपने मन को आदेश देना चाहिए, आप अपने माइंड को आदेश देना चाहिए. Hallelujah. When you instruct your mind has to follow you. Praise the Lord. आइए हम सब खड़े हो जाएंगे. I want every eyes closed for a minute.
God is looking for us to live a pure. परमेश्वर चाहते हैं कि हम इसको जिंदगी बिताएं। Your titles are good. हमारे titles अच्छे हैं, हमारे कलीसिया बढ़ रहा है, सेवा अच्छा हो रहा है, very good. मगर हमारा व्यक्तित्व जिंदगी परमेश्वर के साथ, दूसरों के साथ कैसा है, वो सबसे बड़ा मायने रखता है। Your relationship with God is very, very important. When you, आपका जब relationship परमेश्वर के साथ मजबूत है, तो कोई भी ऐसा चीज आपके आसपास नहीं आना चाहिए। Hallelujah. इस सुबह के अवसर, इस या दोपहर के अवसर हम क्या अपने आप को एक और बार जांचें और कहे प्रभु जी मुझे तेरी कृपा की जरूरत है। I need your grace. I need your Holy Spirit to lead me. You know, पवित्र आत्मा है जो हमें सारी सच्चाई में लेके जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा है जो हमें परमेश्वर की रात में हमें लेके जाता है, परमेश्वर की बातों में लेके जाता है। जब हमारा जो रिलेशनशिप पवित्र आत्मा के साथ मजबूत होता है, ऑटोमेटिकली ये जो चीजें हैं हमसे दूर भागने लगती हैं। You know, can we just take a moment here and dedicate our life once again? एक और बार अपने जिंदगी को समर्पण करें परमेश्वर के सामने।